स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। अभय दुबे मोस्ट ब्रूटल इंसल्ट, टॉप फॉर फनी, संबित पात्रा, राहुल गांधी, बीजेपी लेटेस्ट डिबेट। मिस्टर पांडा के चैनल की ओर से वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, डिबेट का वीडियो है, डायरेक्टली स्टार्ट कर रहे हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जाके चरण वंदन करिए राहुल गांधी जी की, आप जाके उनके चरणों में पानी वानी डाल के वहां पूजा पाठ करिए। अबे दुबे जवाब। क्या क्या है? देखिए आप अमीश जी देखिए, कांग्रेस आप जाइए अडानी अंबानी जी के पानी भरिए, उनके बगीचे में पानी डालिए। आपकी हैसियत यही है, ध्यान रखिएगा। भाई साहब, राहुल गांधी जी का चरण वंदन करके एक्सेप्ट कर लो, वो अच्छा ही होगा। अब आपके बीच में अमीश जी सुनिए, 10 करोड़ आदिवासी भाइयों को वोटों का अधिकार दिया अडानी अंबानी यहाँ भी आ गए। सरकार ने 86 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार दिया। 86 करोड़ लोगों को नाम पे होना चाहिए था, मेजर ध्यानचंद के नाम पे होना चाहिए 130 था। करोड़ बच्चों को उनके शिक्षा का अधिकार दिया। 130 करोड़ लोगों को सूचना का अधिकार दिया। संबित पात्रा जी, विषय चल रहा है, ये सूचना का अधिकार दे दिया। बताओ कि प्रधानमंत्री ये क्या चल रहा है और ये क्या बोले जा रहे हैं? ये प्रधानमंत्री जी ने जो देश को दिया, वो देश के सामने तुम कह रहे हैं कि अगले 5 साल, भैया आप लोगों ने एक बहुत बड़ा रतन दिया है राहुल गांधी, और कुछ नहीं चाहिए। किया हुआ जो विरासत है उसको पूरी रतन दिया है देश को राहुल गांधी, और ऊपर से चिल्ला भी रहे कर दी। अरे लोगों से ऑक्सीजन तक का अधिकार छीन लिया। तिल तिल कर मरे आपकी भाई साहब, क्या विषय है, क्या बात कर रहे हो? राहुल गांधी की तरफ बात कर रहे हो आप? कभी भूलेगा नहीं, जो अक्षम्य अपराध किया है वो कभी माफ नहीं करेगा आपको। ये जनता की सोच है, ये जनता जनार्दन ने आदेश दिया है। कल आपने देखा होगा हर मीडियम में, सोशल मीडियम में, मीडिया में, हर जगह जनता ने आवाज बुलंद किया कि हॉकी का परफॉर्मेंस जिस प्रकार से रहा है, मेजर ध्यानचंद को पुनः एक तरह से गौरवान्वित करना और ये खेल रत्न का अवार्ड उनके नाम पे होना। तो मोदी जी ने दो काम किया, एक तो मेजर ध्यानचंद जी को उनका उपयुक्त स्थान दिया और जनता जनार्दन के आदेश का पालन किया। इसमें क्या बुराई है? मुझे लगता है 20-20 सेकंड पे स्टिक करेगा। आपको क्या लगता है ये पूरे हिंदुस्तान में गांधी फैमिली ही एक आइडिया है? इज देयर नो आइडिया आउटसाइड ऑफ गांधी फैमिली? गांधी फैमिली के बाहर कोई आइडिया नहीं है। आइडिया मतलब केवल जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और सबसे बड़ा रत्न राहुल गांधी, यही आइडिया है। आइडिया ऑफ इंडिया इज फार ग्रेटर देन गांधी फैमिली। यह समय चला गया जब इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया होता था। अब इंडिया माने इंडिया। इस हिंदुस्तान की प्रगति और समृद्धि की गांधी वंश नई विचारधारा है। भारत के विभिन्न भाषा, भूषा, भेषज, धर्म, संस्कृति, संस्कार के लोगों को एक साथ रखने की गांधी प्रगति का द्योतक है। गांधी निराशा का नहीं, गांधी नकारात्मकता का नहीं, गांधी नफरत का नहीं है। जो प्रधानमंत्री जी को आप समझाइएगा, और मैं आज अभिभूत हूं, मैं धन्यवाद देता हूं संबित पात्रा जी ने, यही गांधी परिवार की जो उपलब्धि बताई है। पहले 10 मिनट तक इन्होंने लगातार गांधी परिवार की आरती, आपने उतारी आरती की थाली लगाया जाए, आपने उतारी गांधी जी की आरती की थाली, आप गांधी परिवार की आरती करूंगा मैं आज। बिल्कुल आरती करने योग्य है, आरती करने योग्य। गांधी परिवार एक साधारण उदाहरण नहीं, वो तो भगवान है। आरती की थाली लाइए, आरती की थाली। भाई साहब आरती की थाली दे दीजिए। अबे जी आप भी कह रहे थे मोदी जी की उपलब्धि। गांधी एक परिवार भी है और कांग्रेस की परंपरा हो सकती है, देश की परंपरा थोड़ी है। आरती करेंगे। देखिए अबे जी आपने बहुत बड़ी बात बोली। गांधी परिवार नहीं, एक परंपरा है गांधी कांग्रेस की परंपरा हो सकती है, लेकिन वो है तो परिवार ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। रूबिका जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता और नाजीवाद का व्यवहार एक जैसा है, ये राहुल गांधी जी ने आज रेखांकित करने की कोशिश की। समग्र अधिकारवादी भारतीय जनता पार्टी, अधिनायकवादी भारतीय जनता पार्टी, साम्राज्यवादी भारतीय जनता पार्टी, लोकतंत्र विरोधी भारतीय जनता पार्टी। देखिए, अभी जो इन्होंने लंबा वक्तव्य दिया, मैं इनका बिल्कुल बिंदुवार उत्तर देता हूं। वास्तविकता ये रूबिका जी, लोकतंत्र खतरे में नहीं है। लोकतंत्र के नाम पर जो राजतंत्र की सत्ता चल रही थी, वो उत्तर से दक्षिण तक खतरे में आ गई है। सिर्फ गांधी परिवार अपनी जागीर नहीं बचा पाई। अमेठी में राहुल गांधी हार गए। ये 1977 के बाद पहली बार गांधी परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव हारा। फिर चाहे महबूबा मुफ्ती हारी हो उत्तर में, या दक्षिण में तेलंगाना के सीएम की बेटी चुनाव हारी हो, या देवेगौड़ा जी के बेटे चुनाव हारे हो। पूरी तरह देख लीजिए, चाहे अखिलेश यादव जी के परिवार के लोग हारे हों, या लालू प्रसाद यादव जी के, या जयंत चौधरी जी, या हुड्डा जी। मान्यवर ये राजतंत्र को अब लोकतंत्र स्वीकार करने को तैयार नहीं है। पीड़ा यह है लोकतांत्रिक राजवंश के राजकुमार की, यह समस्या है।
अब रही बात इन्होंने इंस्टीट्यूशंस की बात कही, बहुत अच्छी बात कही। मैं रूबिका जी देश के सामने बताना चाहता हूं, वाकई जब तक इंस्टीट्यूशन इनके पास थे, निर्बाध सत्ता 40 साल चली। जो जो इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेटिक होते चले गए, आप उठा के देख लीजिए, जब तक बैलेट पेपर से चुनाव होते रहे, बूथ कैप्चरिंग होते रही, कांग्रेस की सत्ता। जैसे ईवीएम आई, कांग्रेस की सत्ता खड़खड़ाने लगी। मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में, तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। तो सनातन की हुकूमत से इनको बड़ी दिक्कत है, हम नहीं चले। इनको सनातन के धर्म से दिक्कत है। और ये भी सनातन सनातन करे तो कितने फर्जी हैं ये। एक कोई कहावत है ना, बगले झांकना। तो ये बात सुन के ये डिबेट पे आके ये बगले झांक रहे थे। ये अटल बिहारी वाजपेयी को राम सेतु का एग्जिस्टेंस मिटाने की बात कर रहे थे। अरे कोई देश का सुनेगा ना, 140 करोड़ हंसेंगे। अबे जी कहीं से बुद्धि लेके आए कीजिए भैया, कांग्रेस डायरी ऑफ इंसाइक्लोपीडिया से कुछ निकाल के ले आते हैं और लोग मान लेंगे। ठीक है जिस कॉज के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, जिस कॉज के लिए हम लोग खप गए, छठी पुष्ट है हमारी। अब दूसरी बात कहता हूं। 2001 का बजट अरे एक मिनट चुप रहिए, बजट भाषण की बात है। यहाँ बिहार यूपी की अस्मिता की बात है, पूरे हिंदी भाषी की अस्मिता की बात है। चुप रहिए, सुनिए आप करते हैं, आप करते हैं। ठीक है, क्रॉस टॉक नहीं, प्लीज तू तड़ाक मत कीजिए आप लोग। तो अभय दुबे, सबसे पहला सवाल तो यही कि कांग्रेस का रिवाइवल प्लान है ये भारतवर्ष की जो सनातन समय से चली आ रही सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक मान्यताएं हैं, उनको प्रतिस्थापित करने की यात्रा है। तो 30 जनवरी को वो यात्रा खत्म हो गई थी, तकरीबन 1 साल बाद। अब जब लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, तो ये क्यों ना कहा जाए कि ये राजनीतिक रिवाइवल प्लान है कांग्रेस का। ये भारतीय जनता पार्टी को सोचने दीजिए, जो दिन रात सत्ता की भूख में मरे जाते हैं। राहुल गांधी जी उस दायरे से ऊपर आ गए हैं, इसलिए 14 जनवरी से 20 मार्च तक हमने ये यात्रा प्रारंभ की है। तो सत्ता से कोई लेना देना अगर अभय दुबे नहीं है, मैं क्योंकि जिस बात को समझना चाह रही हूं वो थोड़ी मुख्तलिफ है। सत्ता से अगर लेना देना नहीं है, तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस बड़े जोर शोर से ये प्रचारित करती नजर आई कि हमने कर्नाटक जीत लिया, हमने हिमाचल जीत लिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का इंपैक्ट देखने को मिला। गरिमा जी, दृष्टिकोण का अंतर है। हाय मिस्टर पांडा। दोस्तों, आप देखते हो कांग्रेस प्रवक्ता हो, कोई भी कांग्रेस का नेता हो, कहीं का भी हो, मतलब इंडिया के अंदर या बाहर का हो, वो हमेशा राहुल गांधी का ही गुणगान करते हैं। वो राहुल गांधी और गांधी परिवार को हमेशा सिर पर चढ़ा कर रखते हैं। इन लोगों को पता नहीं है कि राहुल गांधी के अंदर तो कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि किसी प्रवक्ता को बोलना भी नहीं आता कि राहुल गांधी है क्या, किसका बैकवर्ड क्या है। फिर भी वो अपना रोना धोना शुरू कर देते हैं और गाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि डिबेट के अंदर उनको रटे रटे हुई बातें बोलनी होती है। जो कांग्रेस की कमेटी लिख कर देती है, उन्हीं को शाम को, सुबह को, दोपहर को यही बोलना होता है। और राहुल गांधी को मान ही बताना है, कैसे भी बताना उन्हीं को मान है। और गांधी परिवार की छटको करते रहनी, क्योंकि वो सिर्फ पीएम को कोसना है और राहुल गांधी को पीएम बनाने का सपना देखते हैं। पर ये सपना इनका कभी सच होगा नहीं लाइफ में। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। पूरी डिबेट गांधी फैमिली के बारे में थी और देश देखो उसके ज़माने में भी क्या हुआ वो जनता को पता है। पहली बात देखो, ये हर बार डिबेट में है ना, मैं एक वाकया जिक्र हर बार करता हूँ जिक्र कि भाई अब पहले जो आवाम थी, हमारा लिटरेचर रेट जो था उस समय कम था और उस समय टेक्नोलॉजी बहुत कम थी और पता नहीं कि उस टाइम की सरकार ने टेक्नोलॉजी नहीं आने दी या क्या है वो नहीं पता, क्योंकि उस समय भी बाकी कंट्री के पास अभी जो हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो उस समय बाकी कंट्री यूज कर रही थी, भारत नहीं कर रहा था। हालांकि ये पूरा क्या है मैटर, ये तो आप लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग होंगे। ये जो वीडियो हमारे आप देख रहे हो तो अभी क्या है कि घर में एक बच्चा पैदा होता है ना, उसके हाथ में भी एक डिजिटल मोबाइल होता है और बड़ी स्क्रीन वाला होता है, ठीक है। अब स्कूल का बच्चा भी इंटरनेट अच्छे से चलाना जानता है, कंप्यूटर अच्छे से चलाना। मैं प्राइमरी की बात कर रहा हूँ, बड़े स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ। प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उसको कंप्यूटर चलाना आता है, उसको मोबाइल ठीक से चलाना आता है। उससे मतलब ये जो टेक्नोलॉजी वाली जो भी चीज़ है वो अच्छे से, जो बड़े को पता नहीं उतनी बच्चे को पता होती है, ठीक है। तो
मैं डिबेट के वीडियो में यही जिक्र हर बार करता हूँ कि ये लोग जो डिबेट करते हैं तो क्या उसके जहन में ये होता है कि सामने जो जनता सुन रही है वो आज की टेक्नोलॉजी वाली जनता है। और उसको सब पता रहता है। बिल्कुल, जो घर में अब मोस्ट ऑफ घरों में टीवी जो है स्मार्ट टीवी है, ठीक है। पहले के तरह नहीं, पहले रिमोट ऐसा था कि वो जो टीवी का जो डब्बे जैसा टीवी होता था, कभी कभार रिमोट से स्टार्ट ना हो, स्विच से स्टार्ट ना हो तो फिर लाते पड़ती थी टीवी को, स्टार्ट हो जाता, एंटीना घुमाते थे लोग। उस समय के दौर नहीं है अभी। अभी तो टेक्नोलॉजी वाला है, बोल के टीवी स्टार्ट होती है, टेक्नोलॉजी वाली टीवी है। एंड्रॉयड लोग यूज कर रहे हैं, स्मार्ट टीवी यूज कर रहे हैं, तो उसमें स्टार्ट करने में एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान हो तो ही कर सकता है। जो जिसको नहीं है पता ओल्ड टीवी का, वो उसको थोड़ी बहुत दिक्कतें आती है स्टार्ट करने में। तो ये जहन में क्यों नहीं आता कि अब का जो बच्चा है, अब की जो जनरेशन है, वो पढ़ी लिखी जनरेशन है, उसको पता है राहुल गांधी कौन है, उसको पता है नरेंद्र मोदी जी कौन है, उसको पता है संबित पात्रा कौन है, ठीक है। तो ये सारी बातें अब मत किया करो, यही बोलना चाहता हूँ। बाकी तो आपकी मर्जी है भाई, आप नेता है, कुछ भी बोल सकते, कुछ भी बोल सकते क्योंकि आपको सब कुछ पता होगा, हमें इतना नहीं पता। हम तो आम आवाम है जो हर एक नेता के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल रखने वाले लोग हैं, और हमें जो चाहिए वो सरकार हमें दे रही है तो हम उससे खुश है। बाकी और क्या कहें। बाकी दोस्तों वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे विदाई ले रहे हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।